बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की किताबुल वही में से एक हदीस मुताला करेंगे। ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 7 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से भी हदीस नंबर 7 है। ये एक तवील हदीस है और इसमें हरकल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख़त लिखा था उसके मुतालिक है। तो इस हदीस को हम 2-3 हिस्सों में इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। तो आज इसका हम पहला हिस्सा मुताला करते हैं। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना अबा सुफियान इब्न हर्ब अख़बरहु अन्ना हिरकल अरसल इलैहि फ़ी रक्बिन मिन कुरैश कानु तुज्जारन बिश्शाम फ़ी मुद्दतिल्लती काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माद्दा फ़ीहा अबा सुफियान व कुफ़्फ़ार कुरैश फ़अतौहु वहुम बिइलिया फ़दआहुम व हौलहु उज़माउ रूम सुम्मा दआहुम फ़दआ बितर्जुमाने फ़क़ाल अय्युकुम अक़रबु नसबन बिहाज़र रजुलिल्लज़ी यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। फ़क़ाल अबू सुफ़ियान फ़क़ुल्तु अना अक़रबुहुम क़ाल अदनूहु मिन्नी वक़र्रिबू अस्हाबहु फ़जअलूहुम इंद ज़हरिही सुम्मा क़ाल लितर्जुमानिही क़ुल लहुम इन्नी साइलुन हाज़ा अन हाज़र रजुलि फ़इन कज़बनी फ़कज़्ज़िबूहु फ़वल्लाहि लौलल हयाउ मिन अन यासुरू अलैया कज़िबन लकज़्ज़ब्तु अन्हु। रवाहुल बुखारी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनसे बयान किया कि शाह रूम हिरकल ने उनको कुरैश की एक जमात के साथ उसके साथ ही बुलवाया। ये जमात सुलह हुदैबिया के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ार कुरैश के दरमियान तयशुदा अरसा अमन में मुल्क शाम बगर्ज़ तिजारत गई हुई थी। ये लोग इलिया बैतुल मक़दस में उसके पास हाज़िर हो गए और हिरकल ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उस वक्त उसके गिर्द उसके बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे। फिर उसने अपने तर्जमान को बुलाया और कहा कि ये शख्स जो अपने आप को नबी समझता है, तुम में से कौन उसका करीबी रिश्तेदार है? तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा उसका करीबुन नसब हूँ। तो हिरकल ने कहा कि इसको मेरे करीब कर दो और इसके तमाम साथियों को उसकी पुष्ट पर बिठा दो, यानी इसको आगे कर दें और इसके साथियों को उसके पीछे बिठा दें। इसके बाद हिरकल ने अपने तर्जमान से कहा कि इनसे कहो कि मैं इस शख्स के बारे में यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ तुमसे सवाल करूँगा। अगर ये यानी उसका रिश्तेदार अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ इशारा किया कि अगर ये गलत बयानी से काम ले तो तुमने इसको झुठला देना है। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुझे झूठ बोलने की और इस बदनामी का खौफ ना होता तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ ज़रूर कुछ न कुछ वहाँ पे बात करता। तो यानी अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ वहाँ पे कुछ झूठ बोल सकूँ। ये एक तारीख़ी हदीस है और जिसमें कैसर और किसरा ज़ाहिर है उसके हालात का तज़किरा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत का तज़किरा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त दुनिया दो बड़ी ताकतों में तकसीम थी। एक रूमी ताकत थी जो अहले किताब थे और दूसरे नंबर पर किसरा की ताकत थी, ईरानी थे और ये मजूसी थे और इनका दारुल खिलाफा इराक़ का इलाका था। यानी वहाँ के बादशाह जो है ना ये आतिश परस्त थे और मजूसी थे, तो इनका लक़ब जो है ये किसरा कहलाता था। रूम और फ़ारस यानी कैसर और किसरा की आपस में तवील जंगें चलती रहती थीं
और 570 में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और फिर उसके बाद 610 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी 40 साल की उम्र में नबूवत के मनसब पर फाइज किया गया। तो इस दौर के अंदर कैसर और किसरा की जंगों की खबरें मक्का मुकरमा आती रहती थीं, और उसके नतीजे में यानी ईरानी जो हैं, अगर ईरानियों को यानी किसरा को अगर कोई फ़तह नसीब होती तो मुशरिकीन मक्का जो है वो बड़े खुश होते और उसमें मुसलमानों को ताने भी देते। और इसी तरीके से अगर रूमियों को किसी जगह पर फ़तह होती, चूँकि वो अहले किताब थे, तो अगर किसरा को कोई कैसर को कोई फ़तह नसीब होती तो उस पर मुसलमान खुश होते और कुफ़ार मक्का जो है परेशान हो जाते। अब इसी तरीके से मुशरिकीन मक्का चूँकि कुछ मजूसियों के साथ अपना ताल्लुक़, ख़ुद ये मुशरिकीन थे और मजूसी जो है ना आग के यानी पुजारी थे, तो किसरा की फ़तह पे वो बहुत ज़्यादा हमेशा खुश होते थे। 614 में ईरानियों के बादशाह खुसरो परवेज़ ने रूमियों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया, और उसमें ये जो कैसर थे इनके इलाके जो है ना उन्होंने फ़तह कर लिए। ख़ास तौर पर मिस्र और शाम के इलाकों को उन्होंने फ़तह कर लिया, और हिरकल जो है ये कस्तंतुनिया में मैसूर होकर रह गया, और रूमियों के बड़े बड़े पादरियों को कत्ल कर दिया गया, या बड़े बड़े पादरियों को और सरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि बैतुल मक़दस के अंदर जो उनकी सबसे मुक़द्दस सलीब रखी हुई थी उसको भी जो है ना ईरानी फ़ातिहीन साथ लेके चले गए। इस यानी अब उनका ख्याल ये था, यानी ईरानियों का ख्याल ये था और किसरा वालों का ख्याल ये था कि अब दोबारा से ये सर नहीं उठा सकेंगे, और इस पर मुशरिकीन मक्का बहुत ज़्यादा खुश थे और मुसलमानों को भी ताने दे रहे थे कि अब तुम्हारा भी ख़ात्मे का वक्त करीब आ गया है और तुम्हें भी ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस मौके के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई, और उसमें एक खिलाफे यानी तवक्को एक पेशनगोई की गई, और उसमें कहा कि मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़अ सिनीन, यानी रूमियों के बारे में ये पेशनगोई की गई कि वो सूरह रूम के अंदर कि बिज़अ सिनीन के अंदर जो है ये दोबारा गलबा हासिल कर लें, जो अभी मगलूब हो गए हैं लेकिन कुछ सालों के बाद ये दोबारा गलबा हासिल कर लेंगे। इस पर हज़रत अबू बकर ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये जुमले निकले थे कि बिज़अ सिनीन के अंदर जो है रूमी दोबारा फ़तह हासिल कर लेंगे। अब मुशरिकीन मक्का के साथ जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शर्त लग गई, और उसमें एक ख़ास मुद्दत तय हुई और कुछ ऊँट तय हुए। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि बिज़अ सिनीन का इतलाक़ जो है ना 9 साल तक हो सकता है, तो आप अपनी मुद्दत को जो है ना 9 साल तक ले जाएं, और ऊँटों की तादाद को जो है वो 10 के बजाय या 20 के बजाय 100 तक ले जाएं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुफ़ार मक्का के पास गए और इस शर्त को रिवाइज़ किया, और उसके बाद जो है ना उसकी मुद्दत 9 साल कर दी गई और ऊँटों की तादाद जो है वो 100 तक कर दी गई। अब कुफ़ार मक्का का ये ख्याल था कि ये तो नामुमकिन है कि दोबारा से रूमी जो है ना वो सर उठा सके, जब उनके इलाके सारे कब्ज़ा कर लिए हैं, उनके सरदार और पादरी कत्ल कर दिए हैं। लेकिन 6 हिजरी में मुसलमान जो मक्का वालों के दरमियान जिस वक़्त सुलह हुदैबिया और मक्का वालों के दरमियान जब सुलह हुदैबिया हो गई, तो उसके नतीजे में जब ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान जो है ना वो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए, और 6 हिजरी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफ़िले को लेकर निकले तो हुदैबिया के मुकाम पर सुलह हुई और मुसलमानों को अमन जो है ना कुछ अमन का ज़माना नसीब हुआ। अब इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरदो नवा के जितने कबाइल थे और गिरदो नवा की बड़ी बड़ी ताकतें जो थीं उनको खतूत लिखे। इसी ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए से हिरकल को जो है ना ख़त पहुँचाया, जबकि दूसरी तरफ कुफ़ार मक्का का एक तिजारती काफ़िला जो है वो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अभी अगरचे वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन उनकी क़यादत में मुल्क शाम गया हुआ था, और तीसरी तरफ हिरकल जो है वो उसने एक मन्नत मानी हुई थी कि जिस वक्त मैं यानी दोबारा से फ़तह हासिल करूँगा तो उसके बाद जो है ना मैं यानी हमस से इलिया तक बैतुल मक़दस तक पैदल जो है ना मैं सफ़र करूँगा, उसने मन्नत मानी हुई थी। अब दरमियान में जिस वक्त ज़ाहिर है
उनको फ़तह नसीब हुई, रूमियों को फ़तह नसीब हो गई। और ये वही ज़माना था जिसमें बदर के अंदर कुफ़ार मक्का को ज़द पहुँची और मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। तो इस दौरान जो है ना, यानी जब सुलह हुदैबिया हो गया, तो सुलह हुदैबिया के दौरान जो है ना तिजारती काफ़िला अबू सुफियान का शाम गया हुआ था और वहाँ से जो है ना बैतुल मक़दस गया। और इसी तरीके से जो है ना हमस से जो हिरकल है वो भी जो है ना यानी फ़लस्तीन गया हुआ था, बैतुल मक़दस गया हुआ था। और दहिया कल्बी जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर बसरा के गवर्नर के पास गया, तो वहाँ से जो है ना उसने बताया कि हिरकल जो है बैतुल मक़दस गया हुआ है, तो तुम भी वहाँ चले जाओ। तो दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ख़त लेकर वहाँ पहुँचे इलिया में। इसी दौरान अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी उसने बुलाया। इस दौरान हिरकल ने रात के वक्त जो है ना इल्म नजूम, वो चूँकि ख़ुद इल्म नजूम का माहिर था, तो उसने जो है ना कहा कि ख़तना करवाने वालों का बादशाह इन्नल मलिकल ख़ितान कद ज़हरा, तो अपने लोगों को ये कहा कि ख़तना करवाने वालों का बादशाह पैदा हो गया है। और उसने पूछा अपने लोगों से कि ख़तना कौन करवाते हैं, तो उसको बताया गया कि इस वक्त जो है ना यहूद जो हैं वो ख़तना करवाते हैं, लेकिन वो तादाद में बहुत थोड़े हैं, उनको कत्ल करवा दिया जाएगा। इसी दौरान जो है ना बसरा के गवर्नर का एलची और दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पहुँचे। तो हिरकल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी मालूमात चाही। तो जब सारी मालूमात उनको दे दी गई, तो उसने कहा कि अपने दरबारियों को कहा, अपने सरदारों को, कि इसको चेक करें कि इनका ख़तना हुआ हुआ है या नहीं। तो जब उनको चेक किया गया तो कहा कि हाँ इसका ख़तना हुआ है। तो हिरकल ने कहा कि इन्हीं का बादशाह पैदा हुआ है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया। उसके बाद हिरकल ने अपने ख़त के साथ, ज़ाहिर है हिरकल को ये तस्दीक हो गई थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो यानी नबी हैं और नबी बरहक हैं। उसने अपने रूमिया में, इटली के दारुल सुल्तनत में रूमिया में, अपने एक बड़े लाड पादरी को जो इल्मी नजूम का बहुत माहिर था और उसके हमपल्ला था, उसने उसको ख़त लिखा। उसका नाम था ज़गातिर। उसको ख़त लिखा और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में राय मांगी। तो उसने भी जो है ना, जब अभी बैतुल मक़दस से हिरकल अभी हमस नहीं पहुंचा था, कि इस दौरान ही उसका ख़त उसके पास आ गया और उसने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक की, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। सिर्फ उसने तस्दीक की कि हाँ ये ज़माना है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुमकिन है। तो इस तरीके से उसने तस्दीक कर दी इस बात की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैदा हुए हैं। इसी तरीके से यानी जिस वक्त ये सारे लोग वहाँ पहुँच गए, तो हमस में पहुँच के हिरकल ने अपने दरबार में बड़े बड़े सरदारों को बुलाया और जब वो अंदर पहुँच गए तो पीछे से दरवाजे बंद करवा दिए और ख़ुद बाला खाने में चढ़ गया। और बाला खाने में चढ़ के उसने कहा अपने सरदारों को कि अगर तुम भलाई चाहते हो और अपनी हुकूमतें बचाना चाहते हो, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि वो जो है ना नबी बरहक हैं और उनकी नबूवत को कबूल कर लें। लेकिन साथ उसने कहा कि अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो बहुत जल्द वो इस ज़मीन के ऊपर भी काबिज़ हो जाएगा जो मेरे पाँव के नीचे है। अब जब हिरकल ने वो ख़त, उसके बाद जो है ना हिरकल ने वो ख़त पढ़कर सुनाया जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया था, तो वहाँ पर जो उनके सरदार हैं, सरदार जो है ना वहाँ से भागे और वहशी गधों की तरह जो है ना, यहाँ पर जंगली गधों की तरह आता है कि उस तरीके से वो वापस भागे। तो फिर उसके बाद जो है ना उसने अपना इरादा, हिरकल ने भी अपना इरादा तब्दील कर दिया और उन लोगों को दोबारा वापस बुला लिया। ये तो पहला मौका है जिसमें यानी ख़त भेजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हिरकल ने जो है ना अपने लोगों को बुला के उस पर तबसरा किया। और इसी दौरान अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात के लेने के लिए उसने कोई 11 सवालात उनसे किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा दोबारा, दूसरी मरतबा भी हिरकल को ख़त लिखा और ये वो मौका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौके पे, फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वा तबूक के मौके पे 30,000 का लश्कर लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से हिरकल को ईमान लाने की दावत दी और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। लेकिन हिरकल ने उस मौके पे दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही ख़त लेकर गए थे। तो उनको ये कहा कि आप
रूमिया में जो है ना लाट पादरी के पास जाएं और उस लाट पादरी को जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त दें, क्योंकि इस वक्त जो है ना रूम के जो लोग हैं वो लाट पादरी की जो है ना इताअत कर रहे हैं। इस मौके पे जो है ना ये मालूम नहीं हो सका कि आया वो लाट पादरी उस वक्त ज़गातिर ही था या कोई और था, लेकिन दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेकर उसके पास गए तो उन्होंने जो है ना कलमा शहादत पढ़ा और ईमान ले आए और मुसलमान हो गए। उन्होंने अपने कपड़े तब्दील किए और फिर अवामुन नास के सामने आकर उसने कलमा शहादत पढ़ा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दी और दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके गवाह थे। लेकिन जैसे ही लाट पादरी ने लोगों को ये कहा कि तुम भी ईमान ले आओ और मैं भी ईमान ले आया हूँ, तो दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे सामने जो है ना उनको वहाँ के लाट पादरी को लोगों ने कत्ल कर दिया। अब उसके बाद दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिरकल के पास पहुँचे और उसको ये सारा वाक़या सुनाया, तो हिरकल ने कहा कि यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से मैं ईमान नहीं ला सका। हालांकि वो तस्दीक करता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो नबी बरहक हैं, लेकिन वो ईमान नहीं ला सका। इसलिए यहाँ पर यह रवायत जो है ना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो मरवी है, जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान नहीं हुए थे और जब वो ये रवायत कर रहे हैं, जब इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने सुनाई तो उस वक्त वो मुसलमान हो चुके थे। इसका मतलब यह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यानी जितने भी बड़े बड़े बादशाह थे उनके मुख्तलिफ अलकाबात थे। यानी उस ज़माने में बादशाहों को जो है ना उसके नाम से नहीं पुकारा जाता था बल्कि उनके अलकाबात से पुकारा जाता था। मिसाल के तौर पर रूम के बादशाह को कैसर कहा जाता था और फारिस के बादशाह को किसरा कहा जाता था। तुर्की का जो बादशाह होता था उसको खाकान कहा जाता था और हबशा का जो बादशाह होता था उसको नजाशी कहा जाता था और किप्ती कौम जो है किप्त, उसके जो बादशाह होता था उसको फ़िरौन कहा जाता था और मिस्र का जो बादशाह होता था उसको अजीज़ मिस्र कहा जाता था। उस ज़माने में चीन का जो बादशाह होता था उसको फ़गफूर कहा जाता था और यूनान के बादशाह को बतलीमूस कहा जाता था। यानी ये मुख्तलिफ अलकाबात थे जो उस ज़माने में जो है ना राय थे और लोग उनके यानी इस तरीके से जो है ना पुकारा करते थे। ये वो ज़माना था कि जब कैसर रूम का दारुल खिलाफा शाम था और किसरा का दारुल खिलाफा जो है इराक़ का इलाका थे तो ये यानी फारिस के लोग थे, लेकिन इनका दारुल खिलाफा इराक़ का इलाका था। अब दौरे जahलियत में जो है ना सारे अरब जो है ये शाम और इराक़ और फ़लस्तीन के इलाके में जाके तिजारत किया करते थे। तो उस दौर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा चले गए तो लोगों को जो है ना अहले ईमान को ये खौफ लाहक हुआ कि इससे पहले तो हम तिजारत के लिए शाम और इराक़ और फ़लस्तीन के इलाके में जाते थे और यहाँ के सारे लोग जो है ना इस्लाम के दुश्मन हैं और मुसलमानों के दुश्मन हैं, तो उन्होंने कहा कि शायद अब हमारी तिजारत के लिए जाना वहाँ मुश्किल हो। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बरदस्त पेशनगोई फरमाई वहाँ पे और सहाबा इकराम को तसल्ली दी और फरमाया इज़ा हलका किसरा फ़ला किसरा बादहू व इज़ा हलका कैसरा फ़ला कैसरा बादहू, कि जब किसरा फौत हो जाएगा तो उसके बाद कोई जो है ना किसरा नहीं बन सकेगा, यानी इतनी बड़ी उनकी एम्पायर जो है ना वो बाकी नहीं बचेगी। और फिर इसी तरह फरमाया कि रूम का बादशाह जब कैसर फौत हो जाएगा तो उसके बाद कोई कैसर नहीं बन सकेगा और कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं होगी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई थी और ये बाद में बिल्कुल हू बहू जो है ना इसी तरह से साबित हुई। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कैसर रूम ने अपने दरबार में जब बुलाया तो बाद रवायात के अंदर आता है कि ये 3 अफराद का काफिला था और बाद रवायात के अंदर है कि ये 20 अफराद का काफिला था। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके काफिले के लोगों को जब तलब किया तो उस मौके पे जो है ना बैतुल मक़दस इलिया में बड़े बड़े सरदार उसके गिर्द बैठे हुए थे, तो उसने अपने तर्जमान को बुलाया और कहा कि काफिले वालों से पूछा कि तुम में सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्तेदार कौन है। तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा रिश्तेदार हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में सबसे ज़्यादा करीब हूँ। तो अबू सुफियान ने उनको करीब कर लिया और अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस हिरकल ने अपने करीब कर लिया और बाकी जो काफिले के लोग थे उनको पीछे बिठा दिया और उनको ये कहा कि मैं इससे सवालात करूँगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अगर ये झूठ बोले तो तुमने इसकी तकज़ीब करनी है।
तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुझे उस मौके पे अपना झूठा होने के खौफ ना होता तो मैं ज़रूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ना कुछ कहता। ये हदीस का पहला हिस्सा है। अब इसके बाद जो है ना हिरकल जो है अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कोई 11 सवालात करता है और 11 सवालात दोहराने के बाद उन 11 सवालात को दोबारा दोहराता है और ख़ुद उसके ऊपर तबसरा करता है। यानी वो बिल्कुल इस बात को समझ चुका था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक हैं। तो इंशाअल्लाह इसका अगला हिस्सा हम कल मुताला करेंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस हदीस के ऊपर अमल करने और इसको समझने, और हिरकल ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवालात किए और उसके ऊपर तबसरे किए तो हमें उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।